नमस्कार साथियों, मैं विनीश पारा सर। सबसे पहले तो 15 अगस्त की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तो लाल किले से पाकिस्तान को हड़काया और उसके बाद फिर अमेरिका की भी चूड़ी टाइट की। दोनों ही सब्जेक्टों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात अमेरिका की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भैया अमेरिका वालों, हम अपने पशुपालकों की, मछुआरों की और अपने किसानों के हितों की रक्षा करेंगे और इन समुदायों के लिए हम दीवार बनकर खड़े हैं। इसका साथियों भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ यह है कि अमेरिका वालों, आप पहले ही 50% टैरिफ लगा के बैठ गए, इनको अब 100% कर लीजिए, 1000% कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी ट्रेड डील हमारी जूती की नोक पे है। हम आपके लिए अपना एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर हम आपके लिए ओपन नहीं करने वाले। ये स्पष्ट संदेश है अमेरिका के लिए। साथियों, अभी 2 दिन पहले अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, इन्होंने कहा था कि यदि जो अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच में जो मीटिंग होने वाली है, आज 15 अगस्त को ही वो मीटिंग है, यदि ये सफल नहीं हुई तो हम भारत पर और टैरिफ लगाएंगे। कल ही ट्रंप ने कहा था कि पुतिन मीटिंग के लिए इसलिए तैयार हो गए हैं क्योंकि हमने भारत पर टैरिफ लगाया, हमने भारत पर दबाव डाला, भारत ने रूस पर दबाव डाला, इसलिए पुतिन मीटिंग के लिए तैयार हो गए हैं। साथियों, आज प्रधानमंत्री ने अमेरिका के लिए स्पष्ट कर दिया कि भाई आप कुछ भी कर लो, हम आपके लिए जो आप चाह रहे हो कि हम आपके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर ओपन कर दें, तो हम आपके लिए करने वाले नहीं हैं। आप अपने टैरिफ बढ़ा के चाहे 1000% कर दीजिए। साथियों, दूसरा संदेश यहाँ पे पाकिस्तान के लिए था। पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर आजकल अमेरिका गए हुए थे। अब से 3-4 दिन पहले ये अमेरिका गए हुए थे और अमेरिका के जाकर अमेरिका की गोद में बैठ के इन्होंने भारत को धमकाया। भारत को ही नहीं, इन्होंने आधी दुनिया को धमकाया कि हम यदि डूबे तो परमाणु बम से आधी दुनिया को ले डूबेंगे। साथ ही इन्होंने भारत को भी धमकी दी, कहा कि यदि आप सिंधु नदी पे डैम बनाते हैं तो हम मिसाइल मार के उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो आज भारत के प्रधानमंत्री ने साथियों स्पष्ट कर दिया, मुल्ला मुनीर को ये बता दिया कि देखो भैया, बात ऐसी है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ठीक है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। आपने बहुत फायदा उठा लिया भारत का, भारत अपने हिस्से का पानी भी आपको दे रहा था, अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरीके से भारत की सेना ने पाकिस्तान में जो टेररिस्ट कैंप थे उनको डिस्ट्रॉय किया, उनको बर्बाद किया। आप सभी को पता है जैसे कि 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने भारत के पहलगाम पर आतंकवादी हमला किया था J&K में, और उसमें हमारे बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे। साथियों, भारत ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान वालों, आपकी जो न्यूक्लियर की धमकी आए दिन आप देते हो, अब आपकी ये न्यूक्लियर धमकी नहीं चलेगी। आपने भी देख लिया है कि ब्रह्मोस कहाँ से निकलती है और कहाँ घुस जाती है। आपको तब पता चलता है जब वो घुस के वहाँ पटाखा फोड़ देती है, बम फोड़ देती है। तो आपकी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी। साथियों, आपको पता होगा कि मुल्ला मुनीर, ये जो अमेरिका में थे, इन्होंने भारत को एक और धमकी दी थी। इन्होंने कहा था कि हम भारत के मुकेश अंबानी की जो रिफाइनरी हैं, जो भारत के पब्लिक सेक्टर हैं, इन पे हमला करेंगे, अटैक करेंगे। इनके रक्षा मंत्री ने तो ये भी कहा था कि अगली भारत से जो लड़ाई होगी वो पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे नहीं होगी, बल्कि भारत के अंदर लड़ी जाएगी। मतलब अब ये इतने बहादुर हो गए कि अब घोड़े पर चढ़कर आएंगे और भारत के अंदर लड़ाई लड़ेंगे। ये भारत से जंग अब भारत के अंदर लड़ेंगे। इनके इतने हौसले, मतलब इनके इतने हौसले बढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री ने एक घोषणा और की है कि भारत सुदर्शन चक्र मिशन राष्ट्रीय सुरक्षा कवच लॉन्च करने जा रहा है और इसका निर्माण 2035 तक हो जाएगा। अब ये क्या है और ये क्या करेगा? साथियों, 2035 तक बनके तैयार हो जाएगा और ये भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरित है। और इसका काम क्या होगा? ये भारत के जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां इसको डिप्लॉय किया जाएगा। और यदि किसी भी देश से भारत के महत्वपूर्ण स्थानों पर हमला होता है, एक तो ये उनको कवच प्रदान करेगा, उनकी रक्षा करेगा। दूसरा, यदि कहीं से मिसाइल आती है, उस मिसाइल को ना तो केवल डिस्ट्रॉय करेगा बल्कि काउंटर अटैक भी करेगा। जहां से वो मिसाइल आई है उस स्थान को भी या उस जगह को भी ये डिस्ट्रॉय करेगा, नेस्तनाबूद करेगा। तो साथियों, ये है पूरी आज प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी का जो पाकिस्तान और अमेरिका के लिए जो उन्होंने बोला है, उसका सार।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आज अलास्का में जो ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हो रही है, उस पे मैं कल सुबह आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेके आऊँगा। मिलते हैं कल सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद।